दोस्तों, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऐसे रिमार्क दे देती है जिससे अच्छा खासा कंट्रोवर्सी तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट एक जजमेंट के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी आर गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने एक पीआईएल आया था। खजुराहो टेम्पल में जो विष्णु की मूर्ति है 7 फीट से ऊपर, उस मूर्ति का हेड उड़ा दिया गया है मुगलों के द्वारा, जो लंबे समय से चल रहा है। और खजुराहो टेम्पल में और भी डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, लेकिन चूंकि ये हिंदू फेथ की बात होती है और इस पर इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में खजुराहो टेम्पल का ये पर्टिकुलर मूर्ति है। तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो विष्णु को की पूजा करते हैं या फेथ उनका है, उन सब को ध्यान में रखते हुए राकेश दलाल एक हैं भक्त विष्णु के, जिन्होंने एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जो हेड है, जो मुगल के समय से हटा दिया गया था, उसको तोड़ दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था। और आफ्टर वेरियस अपील टू एएसआई एज वेल एज लोकल अथॉरिटी, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और अगर इसको रिस्टोर कर दिया जाए तो एक अच्छा खासा जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो लाखों में खजुराहो टेम्पल विजिट करते हैं, और अगर इसका रिस्टोरेशन हो जाए तो उनके फेथ को प्रैक्टिस कर आसानी होगी। और एक तरह से समझे इंडिकेशन मिलेगा कि हिंदू धर्म को भी देखने वाला और उसको समझने वाला सुप्रीम कोर्ट में कोई मौजूद है, और जो पीआईएल फाइल करने वाले लोग हैं उन पर भी उसका एक अच्छा असर होगा, एक इनिशिएटिव होगा। मित्रों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में कभी कभी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, और जिसके कारण से दिक्कतें होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब श्री डीवाई चंद्रचूड़ थे, तो उनके घर पर पीएम मोदी ने विजिट किया ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल। इसको लेकर इतना बवाल उठा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ का टेन्योर खत्म हुआ, तो बाइकआउट किया गया उनके फेयरवेल को कुछ सेक्शंस के द्वारा, और बहुत शीशा लेदर किया गया। संजीव सीजीआई संजीव खन्ना जब रिटायर हुए तो उनका टेन्योर बहुत जल्द खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल वक्त का जो जो जजमेंट था, उन्होंने नहीं देकर अगले को पास ऑन कर दिया, एंड वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी आर गवई हैं। और गवई साहब जो हैं, उनको कहने के लिए कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने धर्म अपनाया है, और जैसा उन्होंने खुद भी कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट या जो भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, और इसके कारण से बाबा राव दिव्य मलिकर का जो रिजर्वेशन है, वो उसके कारण से वो आज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आए कि वो पूरे भारत के न्यायाधीश हैं, समाज को सर्व कर रहे हैं। और उन्होंने ये कभी ये भी कहा कि जो जो कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए, बिकॉज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। रिजर्वेशन अगर है तो उनको मिलना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी वेल ऑफ हो चुके हैं उनको। उन्होंने अपने सुपुत्र के बारे में भी कहा कि मेरा बेटा जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज मैं अब चीफ जस्टिस का बेटा भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का हुआ तो फिर वो हो जाएगा उस रिजर्वेशन का। और उन्होंने कितने डिक्लेरेशन, बोल्ड डिक्लेरेशन दिए हैं, जजमेंट्स भी दिए हैं बहुत सारे, इंक्लूडिंग उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जब वो चीफ जस्टिस से रिटायर हो जाएंगे तो कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर के कदमों में चलते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कहा जाता है और समझा भी जाता है कि आपकी मनसा या मानसिकता क्या है, आपके बोली से, आपके बिहेवियर से, और खासकर तब जब एक्सटेम्पोर हो, अंदर से आए,
जब 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 ये सिचुएशन आता है तो कुछ ना कुछ आप ऐसी शब्द बोल देते हैं, ऐसे इंटेंशन दिखा देते हैं, ऐसे टोन यूज करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हीन भावना या एक रिलीजियस सेंटिमेंट या एक बायस छिपा हुआ है। जस्टिस बी आर गवई ने जब ये सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बर्ड्स हैं उसमें इन्वॉल्व। हाँ, आप चूंकि भगवान के विष्णु के पूजक हैं, तो अब आपकी मदद भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। मतलब ये कि अब आप जाइए भगवान विष्णु के पास और उन्हीं को बोलिए कि भाई विष्णु जी, अब तो आपकी भगवान आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आपका सिर नहीं लगा सकता मूर्ति में, तो आप जो है खुद आइए, प्रकट होइए और अपने सिर को लगाइए। उन्होंने यहां तक कमेंट करते समय यहां तक नहीं रुके वो, उन्होंने कहा कि आसपास में ही एक शिव लिंग भी है, तो अब अगर भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते क्योंकि उनका सिर नहीं है वहां पर, तो अब आप शिवलिंग के पास जाइए और शिव जी की से प्रार्थना कीजिए। हो सकता है शिवलिंग आपकी प्रार्थना को सुन ले, आपके डिवोशन को सुन ले, और फिर उस डिवोशन को सुनने के बाद वहां पर जो मूर्ति है उसमें सिर लगा दिया जाए। मित्रों, दिस इज वेरी एब्सर्ड अगर उन्होंने ये दिया इस तरह से कहा है। अब ये आप सोचिए, ये टोन, ये स्टेटमेंट कितने गहराई तक जाता है। अगर हम इस एंगल से देखें कि आप एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, एक अथॉरिटी है, अगर मान लीजिए किसी की मदद नहीं कर सकते हैं या किसी के उस पर्टिकुलर इंसान में नहीं रख सकते, ऑल्दो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 A, one of Indian constitution to have free movement as well as free religion जहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लाखों लाख हिंदूज के रिप्रेजेंटेशन होते हैं उस पर्टिकुलर PIL में, बिकॉज भगवान विष्णु हर हिंदू के लिए एक इम्पोर्टेंट डेटी है और उनकी उनमें श्रद्धा है बहुत लोगों की, और उस श्रद्धा को अगर आप ध्यान में रखकर उनके उनके सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, आप बोलते हैं विष्णु जी प्रकट होंगे आपका सिर लगेगा। इट्स लाइक समबडी थाने में कोई जाता है तो जो थानेदार होता है गुरूर में बैठा होता है अपने टेबल पर, और एक गरीब जब अपना FIR लिखाने जाता है तो बोलता है कि गांव का जो मुखिया है जिसके साथ उसकी साठगांठ है, या सरपंच है जिसकी उसकी साठगांठ है, वही तेरी मदद कर सकता है, वही तेरा भगवान है, जाओ उसी के पास। अब ये 60 गांठ तो नहीं कहूंगा मैं श्री BR गवई जी का, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट गलती से उन्होंने दे दिया, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा दे दिया है तो मित्रों ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जिन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है दैट ही इज रियली above caste lines, above religious lines, because जब आप जस्टिस होते हैं तो ना तो कोई रिलीजन होता है आपका, ना ही कोई कास्ट होता है। द ओनली रिलीजन दैट इज विथ यू इज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 25(1) बता रहा है कि एवरीबॉडी हैज राइट टू वर्शिप, और राइट टू वर्शिप पर कटाक्ष करना, इस तरह का मजाक उड़ाना कि भाई आप विष्णु जी के पास जाइए या आप शिव जी के पास जाइए, एज इफ बंदा जो सामने बैठा हुआ है वो नारद मुनि है, और नारद मुनि इंद्र भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि भगवान जी हमारी मदद करो, और फिर वो भगवान जी जो है वो नारद मुनि को बोलते हैं मेरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप जाइए विष्णु जी को जाके कहिए। ऐसे विष्णु जी बगल में बैठे हुए हैं या आसपास हैं तो उनको बुला के लाया जाएगा, और फिर उसके बाद विष्णु जी जो हैं वो ऑर्डर करेंगे और मूर्ति में सिर लगा दिया जाएगा। आई मीन इस तरह की बात कभी डॉक्टर करते हैं जब उनका साइंस फेल हो जाता है, वो सारे एफर्ट लगा लेते हैं किसी को बचाने के चक्कर में, और जब वो गिव अप कर जाते हैं और उनको लगता है कि अब मेरे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या साइंस के जो भी औजार उपचार थे सब लगाने के बाद भी अगर किसी की जिंदगी नहीं बचती है तो वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान
इस बंदे की जिंदगी बचा लो। और कभी कभी मिराकल हो जाता है। तो क्या ऐसा ही मिराकल श्री श्री बी आर गवई करवाना चाहते हैं भारत में, या ये एक सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट था जो डे टू डे लूज टॉक लोग करते हैं, या ये उनका अंदर का जो है जो जो मवाद है एक रिलीजन के प्रति, खासकर हिंदू रिलीजन के प्रति, वो निकल रहा है। बिकॉज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एएसआई को एक डायरेक्शन देना है कि भाई इस पे अपडेट कीजिए कि क्या पोजीशन, क्या समथिंग कैन बी डन और व्हाट इज द सिचुएशन। और इस पे हो सकता है सरकार से डायरेक्ट सकते थे, सरकार को इंडिकेट कर सकते थे कि ये कंप्लेन आई है और अगर आप इस पर इफ समथिंग कैन बी डन तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। दे कैन इवन पुल मनी एंड रिसोर्सेस एंड प्राइवेटली भी बनाया सकता है, बट दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन एएसआई टेक्स इनिशिएटिव्स एंड गिव परमिशन। लेकिन मित्रों, अगर इस तरीके का सिचुएशन लगातार चलता रहा कोर्ट में, जैसा कि अभी तक दिखता रहा है कि जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका टेन्योर जब खत्म होने वाला होता है तो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने लिए कंट्रोवर्सी तैयार कर देते हैं। एंड जाते जाते उनकी इतनी फजीहत होती है कि वो फिर कोई दूसरा आदमी जो लाइन में है लगा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के, वो अंदर से डरने लगता है कि भाई अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगा तो मेरा क्या होगा। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पर जो हिंदू समाज है, या जो वकील समाज है, या जो भक्त लोग हैं, या इवन बीजेपी के जो नेता लोग हैं, वो इतना जल्दी आसानी से मानने वाले नहीं है। इस पर सवाल जवाब होगा, हंगामा होगा, क्वेश्चन उठेंगी, बवाल होगा, मीडिया को तो मसाला चाहिए गया। मित्रों, ये सारी बातें जरूर, आपका इसके बारे में विचार है जरूर कमेंट दें मित्रों। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन, टिल देन गुड बाय एंड आडियोस।